मुकेश सहनी किस तरह से अपने समाज से वोट मांग रहा है। मलाह का जो एक जीविका था उसको भी छीनने पर तुला हुआ था, उस जीविका को हम लोगों ने बचाया। जब टिकट उन्होंने लिया, कौन सा मलाह को, कौन सा नुनिया को, कौन सा बिंद को, कौन सा बेलदार को इन्होंने दिया है, किस मुंह से वो वोट मांगने जाते हैं कि हमें वोट चाहिए, और किस तरह से उन्होंने किस समाज के लिए, हमारे समाज के लिए क्या काम किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, मोकामा के पूर्व विधायक व छोटी सरकार के नाम से प्रसिद्ध अनंत सिंह 15 दिनों के लिए पैरोल पे जेल से बाहर निकले हैं और इसको लेकर के समर्थकों में काफ़ी खुशी है। और इसी बात को लेकर के बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पे क्या कुछ कही है। तो पहले आपको हम सुनाते हैं कि रेणु देवी अनंत सिंह को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, और साथ ही साथ मुकेश सहनी को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आए हैं पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी। पहले आप उनकी पूरी बयान को सुनिए। देखिए, हम जनता की समस्याओं को देखे हैं। कौन ऐसी जनता है जो मैं पूछना चाहती हूँ, हमारी गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग, या कौन सा ऐसा परिवार है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि जो संपत्ति है, उस संपत्ति का, किसी का भी संपत्ति हो, उसका जो हम स्क्रीनिंग करा के और 55% टैक्स लगा के हम जो है 15% मुसलमानों में बांटेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास कहा, और सबका प्रयास किए हैं। ये 5 स्कीम जो है, चाहे वो राशन का स्कीम हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो इज्जत घर की बात हो, या किसान की बात हो, या हम जन औषधि के जी हम बात करें, तो कौन सा ऐसा घर है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबके घर में ये कहीं ना कहीं ये हर आदमी इससे फ़ायदा उठा रहा है। ये क्या सोच किसी की थी क्या? कभी किसी ने सोचा था क्या कि हम गरीब घर में, हमारे यहाँ कोई, पहले हम लोग सुनते थे कि लोग भूखे मर रहे हैं, आज कहीं से भी एक आवाज़ आ रही है क्या कि कोई भूखे मर रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि पूरा जो है भारत 140 करोड़ की जो परिवार है वो हमारा परिवार है, और 140 करोड़ जनता भी कहती है कि जो मोदी है वो मोदी के परिवार के लोग हैं। ये चिल्लाते रहें, आएगा समय तो दिखाई पड़ेगा। एक एक करके देखिए, युवा तो स्टार्टअप से, मैं कह ही रही हूँ, स्टार्टअप से आज कितना बड़ा है। कभी क्या आपके यहाँ देश में एक हम लोग नोकिया मोबाइल देखते थे, आज हमारे यहाँ एप्पल मोबाइल बनने लगा। आज हमारे यहाँ विदेशों का जो हमारा जो लड़ाई का सामान बनने लगा, आज हमारे यहाँ दवाई बनने लगा, आज हमारे यहाँ मोबाइल बनने, आज करोड़ों करोड़ बच्चे जो हैं उसमें लगे हुए हैं, स्टार्टअप की दुनिया में घूम रहे हैं। और आज यहाँ आप बिहार के बच्चों को क्या सपना दिखा रहे हैं? वही सपना दिखा रहे हो जब पिताजी का था उस समय राज में। मैं भी उस समय थी 2000 में भी, 95 से क्या 90 दशक से क्या राज्य था। हम लोग पैदल नहीं चल पाते थे। हम लोग बेतिया से पटना अगर आते थे तो 8 से 10 घंटा लगता था, और आज हम 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। क्या यही दुनिया दिखाना चाहते हैं, या यही हमारे जो है युवा साथी लोगों को दे के आप समझाना चाहते हैं? आज पूरे तरह अगर जाल बिछा है, लोग कहता है कि विकास ही नहीं दिखाई पड़ता है। मैं विकास पूछना चाहती हूँ कि गंगा नदी पर पहले कितने पुल थे और आज कितने पुल हो गए। और एक बात और भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मुकेश सहनी किस तरह से अपने समाज से वोट मांग रहा है। मैं उसी समाज से आती हूँ, मैं चौहान समाज, नुनिया समाज से आती हूँ, बिन बेलदार समाज से आती हूँ, मलाह समाज से आती हूँ। और मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मलाह का जो एक जीविका था उसको भी छीनने पर तुला हुआ था, उस जीविका को हम लोगों ने बचाया, जो उनको मेंबर से हटा रहे थे। और आज जब टिकट उन्होंने लिया, कौन सा मलाह को, कौन सा नुनिया को, कौन सा बिंद को, कौन सा बेलदार को इन्होंने दिया है, किस मुंह से वो वोट मांगने जाते हैं कि हमें वोट चाहिए, और किस तरह से उन्होंने किस समाज के लिए, हमारे समाज के लिए क्या काम किया है जो उनको वोट चाहिए। इसलिए अगर हमारे समाज में अगर किसी ने किया है, सम्मान दिया है, तो ये दिया है भारतीय जनता पार्टी, और सारा समाज एक मुश्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। जैसा कि अपने सूचना के साफ तौर पे रेणु देवी ने कहा है कि वो बीमार चल रहे थे और इसीलिए उसको बाहर फिलहाल किया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने मुकेश सहनी को लेकर के काफ़ी गुस्से में कही है कि मुकेश सहनी जो मल्लाह समाज की बात करते हैं, बिंद बेलदार नोनिया समाज की बात करते हैं, हम भी उसी समुदाय से आते हैं। मुकेश सहनी बताया कि आज तक उन्होंने इस समाज के लिए क्या काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से वो मल्लाह के आरक्षण की बात करते हैं, मुकेश सहनी ये बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के जो टिकट बांटे हैं, 3 में से कितने टिकट जो है मल्लाह समाज को देने का काम किया है। तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी।
तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है वर्तमान हालात को लेकर के, और साथ ही साथ अनंत सिंह जिस प्रकार से पैरोल पे बाहर आए हैं 15 दिनों के लिए, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि ज़मीन बंटवारे करनी थी इसीलिए वो बाहर निकले हैं। अनंत सिंह ने भी इस बात को स्वीकारा है कि ज़मीन बंटवारे करनी है और समर्थकों से उनको मिलनी है इसीलिए वो बाहर आए हैं। लेकिन जिस प्रकार से रेणु देवी ने कही है कि वो बीमार चल रहे थे, कितनी सच्चाई है तमाम खबरों में आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।